क्या आपने कभी सोचा है कि जब मोहब्बत और नफरत आमने सामने आ जाए तो किसकी जीत होती है? क्या प्यार सच में इतनी ताकतवर ताकत है कि हर साजिश और हर चाल को मात दे सके? आज की कहानी में एक ऐसा ही तूफान उठने वाला है जहां एक तरफ प्रार्थना है, मासूम लेकिन मजबूत और सच्ची, और दूसरी तरफ है सोनालिका, जिसकी रगों में जलन और साजिश दौड़ती है। सवाल यह है, कौन जीतेगा इस खेल में, मोहब्बत या नफरत? सीरियल की कहानी में जैसे जैसे पल बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे दर्शकों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं, क्योंकि अब सोनालिका ने ठान लिया है कि प्रार्थना को वह जिंदा नहीं छोड़ेगी, वह हर हाल में उसे मिटा देगी। लेकिन प्रार्थना भी कोई कमजोर लड़की नहीं है, उसके भीतर एक ऐसी हिम्मत है जो हर बार मुसीबत को मात दे देती है, और इस बार भी वह डटकर सामना करने वाली है। मगर असली सवाल यह है कि सोनालिका ने क्यों लिया ऐसा घातक फैसला? आखिर क्या वजह रही कि उसके मन में इतनी नफरत भर गई? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वही कहानी अब धीरे धीरे खुलने वाली है। एक तरफ शिवांश है जो अपने जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत परेशान है, हर दिन नई समस्या उसे तोड़ने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ प्रार्थना है जो अपने दिल के बोझ को छिपाकर घर के कामों में उलझी रहती है। प्रार्थना की बहन अक्सर उससे कहती है, दी, आप क्यों इतना करती रहती है? क्यों हर वक्त सबके लिए दौड़ती रहती हैं? नौकर दुला चाकर है, फिर भी आप ही हर काम में लगी रहती है। इस पर प्रार्थना मुस्कुराकर कहती है, ये घर मेरा है और मुझे इसमें काम करने में सुकून मिलता है। तब उसकी बहन चौंक कर कहती है, अगर ये घर आपका है तो हर बार ये लोग आपको ही क्यों बाहर निकाल देते हैं? ये सुनकर प्रार्थना का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन वह अपनी बहन को टाल देती है और कहती है, छोड़ तू ये सब बातें, अब बता आगे क्या करना है। उसकी बहन कहती है, अब तो आप जीजू के पास ही रहिएगा और ये जाहिर कर दीजिए कि आपको सिर्फ अपना हक और अपने पैसे चाहिए। प्रार्थना इस बात पर मुस्कुरा देती है और थोड़ा दिल से हल्का महसूस करती है। अब वह अपने कमरे में आती है, खिड़की से आती ठंडी हवा उसके दिल को छू लेती है। वह मुस्कुराकर खिड़की खोल देती है और उस हवा को महसूस करने लगती है, लेकिन तभी हवा तेज हो जाती है। कमरे में रखे सारे कागज उड़ने लगते हैं। वह जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की जाम हो चुकी होती है। तभी अचानक शिवांश अंदर आता है और कहता है, ये सब क्या है? कागज मेरे चेहरे पर क्यों उड़ रहे हैं? प्रार्थना समझाती है कि तेज हवा चल रही है, इसीलिए ऐसा हुआ है। शिवांश झुंझलाकर कहता है, तो हवा को बंद करो। प्रार्थना भोलेपन से कहती है, मैं हवा को कैसे बंद कर सकती हूं, आप ही बताइए। शिवांश कहता है, खिड़की बंद करो, मगर खिड़की तो बंद हो ही नहीं रही। तब दोनों मिलकर खिड़की को बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक शिवांश के हाथ में हल्की चोट लग जाती है और प्रार्थना घबरा जाती है। वह तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेने दौड़ पड़ती है, लेकिन जैसे ही वह लौटती है, सोनालिका वहां आ धमकती है। सोनालिका की नजरों में जलन साफ झलक रही होती है। वह देख नहीं पाती कि शिवांश और प्रार्थना एक साथ है। वह अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर देती हैं। शिवांश प्रार्थना को छेड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है, तुमसे मुझे प्यार सा होने लगा है। ये सुनकर प्रार्थना सकपका जाती है और सोनालिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह खामोश होकर वहां से चली जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया है कि अब वह प्रार्थना को रास्ते से हटाएगी और हर हाल में उसे खत्म करके रहेगी। यहां से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। दर्शक भी सोच रहे हैं कि क्या सच में सोनालिका अपनी चाल में कामयाब होगी या प्रार्थना किसी चमत्कार की तरह बच निकल जाएगी, और क्या शिवांश अपनी प्रार्थना को इस साजिश से बचा पाएगा? यही सस्पेंस आगे खुलने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि आने वाले एपिसोड और भी रोमांचक होने वाले हैं,
तो जल्दी से इस कहानी के साथ जुड़े रहिए और हमें अपने विचार जरूर बताइए। आपकी एक टिप्पणी हमारे लिए हौसला बनती है और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे।